दोस्तों, पानी पूरी वाले ने मेरा पानी निकाल दिया। हाँ 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 दोस्तों, ये मेरी आज की कहानी का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम होते ही चौक में हलचल बढ़ जाती थी। लोगों की भीड़, बच्चों की हंसी और एक जानी पहचानी आवाज, पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। ये आवाज थी अमन की। अमन का केला, अरे केला नहीं सॉरी, ठेला। उसका ठेला छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। पिताजी के जाने के बाद यही ठेला उसका परिवार बन गया था। हर शाम वो उसी जगह ठेला लगाता और हर शाम उसकी नज़र किसी एक चेहरे को ढूंढती। उसका नाम था नंदिनी। नंदिनी रोज अपनी सहेलियों के साथ आती, हंसती, मजाक करती और अमन की पानीपुरी खाती। लेकिन अमन के लिए वो सिर्फ ग्राहक नहीं थी, वो उसके दिन की शुरुआत भी थी और दिन का सुकून भी। जब नंदिनी आती, अमन का हाथ अपने आप तेज चलने लगता, पानी का स्वाद थोड़ा और बेहतर हो जाता। एक दिन नंदिनी ने कहा, अमन भैया, आज पानी बहुत अच्छा है। अमन मुस्कुराया, आज दिल अच्छा है। नंदिनी कुछ समझी नहीं, पर वो मुस्कान सीधे उसके दिल में उतर गई। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा। नंदिनी ने बताया कि वो पास के कॉलेज में पढ़ती है और घर की जिम्मेदारियों से थकी रहती है। अमन ने कहा, मेरे सपने भी कॉलेज जाने के थे, पर जिंदगी ने ठेला पकड़ा दिया। नंदिनी ने पहली बार अमन को सिर्फ ठेले वाला नहीं, एक सपने देखने वाला इंसान देखा। कुछ ही दिनों में दोनों का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो उसके पानीपुरी के ठेले पर दिन में कई बार किसी न किसी बहाने से या फिर अपनी सहेलियों के साथ आती रहती थी और पानीपुरी लेने के बहाने उसको छेड़ती रहती थी। फिर एक दिन उसने पानीपुरी का ठेला नहीं लगाया। उस दिन वो अपनी बाइक से स्मार्ट बनकर आया हुआ था, जहाँ पर वो पानीपुरी का ठेला लगाता था। उसको देखकर नंदिनी ने कहा, आज तो तुम बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। तब वो बोला कि मैं आज ठेला लगाने नहीं आया हूँ, आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अगर करती हो तो मेरे साथ मेरी बाइक पर बैठो, चलो आज हम एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। नंदिनी तो पहले से ही उसको और पसंद करती थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसकी बाइक पर बैठ गई और चल दिए। दोनों एक सुनसान जगह पर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तभी अचानक अमन ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नंदिनी ने कहा, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहते ही दोनों ने आपस में चुम्मा चाटी शुरू कर दी। चुम्मा चाटी करते हुए अमन के हाथ उसके शरीर को छूने लगे। अमन के हाथ उसके उस अंग को छू रहे थे जिसको वो हमेशा छुपाए रखती थी, पर न जाने क्यों वो अमन को मना नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन घर जाने के बाद वो दोनों रात को सो नहीं पाए। उनके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो रही थी जो उनको एक दूसरे की याद दिला रही थी। अगले दिन वो लोग फिर से मिलते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि रात भर उन दोनों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो सो नहीं पाए। अमन ने कहा, नंदिनी क्या तुम आज भी मेरे साथ मेरे दोस्त के कमरे पर चलोगी? नंदिनी ने कहा, ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना। अमन ने कहा, नहीं तुम चलो तो सही। फिर अमन नंदिनी को अपने दोस्त के कमरे पर ले गया। वहाँ दोनों ने बातचीत शुरू करी और बातचीत शुरू होते होते ही दोनों में एक जोरदार चुम्मा हुआ। वो चुम्मा इतनी जोर से था कि दोनों के होंठ गीले हो गए थे। थोड़ी देर में उनके कच्चे भी गीले हो गए थे। कच्चे गीले होते ही दोनों के शरीर में आग भड़क गई थी, पर दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और प्यार में खो गए। आह अमन, बहुत मजा आ रहा है और प्यार करो ना। दोनों के बीच बिस्तर पर बहुत ही जोरदार युद्ध हुआ। ओ मेरे पानीपुरी वाले, तूने तो आज मेरा ही पानी निकाल दिया। प्यार खत्म होने के बाद जैसे ही वो नॉर्मल हुई तो उन दोनों के होश उड़ गए और वो सब हो गया जिसकी उन्होंने सूची भी न थी। नंदिनी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बोले सीधे अपने घर चली गई। घर पर पहुंचने के बाद घर वालों ने उससे पूछा कि तू इतनी देर कहाँ थी? वो ठीक से जवाब नहीं दे पाई और जब घर वालों ने उसकी हालत देखी तो घर वाले समझ गए थे कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आई है किसी ना किसी के साथ। और घर वालों को पहले से शक था कि इसका पानीपुरी वाले के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए घर वालों ने उसकी शादी करने की सोच ली थी। एक दिन नंदिनी उससे मिलने नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। अमन का ठेला लगा रहा लेकिन मन नहीं। तीसरे दिन खबर मिली, नंदिनी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। अमन चुप हो गया। पानीपुरी बनती रही लेकिन स्वाद फीका पड़ गया। अमन ने मन ही मन सोचते हुए कहा कि अगर मैं उसके साथ शादी कर भी लेता हूँ तो मैं उसे वो जीवन और वो फैसिलिटी नहीं दे पाऊंगा जो वो बचपन से लेकर आ रही है। उस रात अमन ने आसमान से कहा, गरीब होना गुनाह होता है क्या? शादी से एक दिन पहले नंदिनी अकेले ठेले पर आई, आंखों में आंसू थे। अमन, तुम कभी कुछ कह क्यों नहीं पाए? अमन ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं ठेले वाला हूँ और तुम सपना। नंदिनी रो पड़ी, सपने सच भी होते हैं। अमन ने एक प्लेट पानीपुरी बनाई और पहली बार पैसे नहीं लिए। ये मेरी तरफ से, अलविदा। शादी हो गई, नंदिनी चली गई। अमन ने ठेला नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो हर पानीपुरी में थोड़ी सी चुप्पी मिला देता। कई साल बाद एक दिन एक औरत ठेले पर रुकी।
साड़ी में, माथे पर सिंदूर। भैया पानीपुरी। अमन ने सिर उठाया। वही आंखें, वही नंदिनी। दोनों कुछ देर खामोश रहे। नंदिनी बोली, आज भी स्वाद वही है। अमन मुस्कुराया। कुछ प्यार जिंदगी भर वैसे ही रहते हैं, अंत नहीं, एहसास। कुछ मोहब्बतें मंजिल नहीं बनती, लेकिन इंसान को बेहतर बना देती हैं। और हर शाम जब चौक में आवाज़ गूंजती है पानीपुरी, तो उसमें एक अधूरी मोहब्बत की मिठास भी होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल JV हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।